हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्ज़ाम पॉइंट चैनल। आज का टॉपिक है के मैप। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में के मैप का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बल्कि कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ही यहीं से है। बाइनरी नंबर का रिप्रेजेंट नंबर सिस्टम के बाद के मैप का ही आता है। और के मैप अगर अच्छी तरह से अगर आ गया समझ में, तो आगे की जो जर्नी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और इसी ब्रांच वाले बाकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है अगर के मैप समझ में आ गया। तो इस हम अभी अप टू 4 वेरिएबल ही करेंगे, 1 टू, फिर उसके बाद 5 वेरिएबल और 6 वेरिएबल का अपलोड कर देंगे। तो के मैप क्या है? के मैप की हेल्प से हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ गेट्स इन्वॉल्व फॉर द डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट में एंड आर नॉट गेट यूज करके बनाते हैं, लेकिन अगर हम के मैप से मिनिमाइज नहीं करते हैं, बिना मिनिमाइजेशन किए, तो बहुत सारा अनडिज़ायरेबल मतलब ऐसे गेट जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी हम यूज कर पाते हैं, कर ले जाते हैं। अगर के मैप करें, के मैप का यूज करेंगे तो वो जो भी सर्किट है बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो उसी को 1 बाई 1 ईजी वे में समझते हैं। इजी अंडरस्टैंडिंग हमने रखा ही है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि कितना आसान हो सकता है के मैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के मैप में सबसे पहला हम आते हैं कि SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब यह हुआ कि किसी बूलियन एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन होगा उसमें प्रोडक्ट्स के सम होंगे, 1 बाई 1 कई सारे प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट का टर्म होगा और वो आपस में प्लस साइन के साथ जुड़े रहेंगे। तो यानी कि इसी को बोलते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि ये एग्जांपल है, यह फंक्शन ऑफ ABCD 4 वेरिएबल का, 4 वेरिएबल इसमें है और यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये A बार B C D बार, ये क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। A B बार C D, ये भी प्रोडक्ट हुआ। A B C बार D, ये भी प्रोडक्ट हुआ। A B C D बार, ये भी प्रोडक्ट हुआ। और सारे प्रोडक्ट जो टर्म हैं वो प्लस साइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि SOP। तो SOP का डिस्कशन करेंगे अभी। तो उसके बाद POS होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो यहाँ पर अभी सिर्फ SOP की बात करेंगे हम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है कि SOP दो फॉर्म होता है कि स्टैंडर्ड, जैसे कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे कि ये फंक्शन हमारा ABCD 4 वेरिएबल हैं, तो हर प्रोडक्ट टर्म में चारों वेरिएबल अगर प्रेजेंट हैं, ईच प्रोडक्ट में देखो सारे में चारों वेरिएबल प्रेजेंट हैं, तो ये हो जाएगा कैनोनिकल फॉर्म ऑफ SOP हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, किसी प्रोडक्ट टर्म में 4 से कम है, अगर है, जैसे कि यहाँ फंक्शन ही 4 का इसलिए बोला जा रहा है, अगर फंक्शन 3 का होगा तो सारे प्रोडक्ट टर्म में तीनों वेरिएबल होने चाहिए। अगर फंक्शन 2 टर्म में है, 2 वेरिएबल में है, तो सारे प्रोडक्ट टर्म में 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 वेरिएबल का फंक्शन है, तो ईच प्रोडक्ट टर्म मस्ट हैव 4 वेरिएबल्स। अगर नहीं है ऐसा तो उसको बोलेंगे हम नॉन कैनोनिकल या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ SOP। जैसे ये हमारा एग्जांपल है कि इसमें देखिए A B बार C है, D एब्सेंट है, B C बार D, इसमें A एब्सेंट है, A बार, इसमें इन दोनों में सारे टर्म, सारे वेरिएबल प्रेजेंट है। तो अगर एक भी प्रोडक्ट टर्म में और एक भी वेरिएबल की कमी है तो वो आ जाएगा नॉन कैनोनिकल या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ SOP में आ जाएगा। तो सबसे पहला के मैप की जो क्वेश्चन है, अगर हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है, नॉन कैनोनिकल फॉर्म में आ गया है, तो वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट दिस नॉन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ SOP टू कैनोनिकल फॉर्म ऑफ SOP। तो सबसे पहले हमारा काम यही है कि इसको हमको बदलना है, कैनोनिकल में बदलना है। ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जिस प्रोडक्ट टर्म में, जैसे जिस प्रोडक्ट टर्म में जो वेरिएबल एब्सेंट है, जैसे यहाँ A B बार C D एब्सेंट है, तो क्या करेंगे हम D प्लस D बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। D प्लस D बार, D प्लस D बार क्या है? ये अगर आप बूलियन अलजेब्रा को ध्यान रखेंगे तो उसका भी वीडियो बना देंगे हम। तो D प्लस D बार होता है 1, एक्चुअली D प्लस D बार 1 होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसके फंक्शन में कोई भी
इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम डी प्लस डी बार से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ बी सी बार डी है तो क्या एब्सेंट है, ए टर्म एब्सेंट है, तो यहाँ ए प्लस ए बार का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों में तो प्रेजेंट है ही है, तो वही कन्वर्ट नॉन कैनोनिकल फॉर्म, सबसे पहला स्टेप यही होगा, नॉन कैनोनिकल को कैनोनिकल में बदलना ही पड़ेगा, तभी हम के मैप यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जैसे कि ए बी बार सी इंटू डी प्लस डी बार कर दिया। यहाँ पर ए एब्सेंट है तो ए प्लस ए बार से कर दिया। अब जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा इस तरह हो जाएगा, ए बी बार सी डी, ठीक है, ए बी बार सी डी बार। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए हम सीक्वेंस ए बी सी डी की टर्म रखेंगे, जैसे यहाँ बी सी बार डी ए आएगा, लेकिन हम इसको लिखेंगे पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी बार, उसके बाद डी, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में करके लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा ए बार बी सी बार डी, फिर ये दोनों अब पहले से प्रेजेंट है। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये ए बी सी बार डी, ए बी सी बार डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ए प्लस ए होता है बूलियन अलजेब्रा में देखे होंगे। तो इसी तरह से इसी लॉजिक से ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी इक्वल टू ए बी सी बार डी, यानी कि ये कट हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बचेगा सिर्फ यहाँ तक बचेगा। ओके, चलिए अब स्टेप 2 में क्या है, कन्वर्ट ईच प्रोडक्ट टर्म इन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे ध्यान देने के बाद इसको डेसिमल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए है, बार नहीं लगा है तो ये 1 हो जाएगा, बी बार लगा तो 0 हो जाएगा, सी है तो 1, डी यानी कि क्या हो जाएगा, ये 1 0 1 1। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0, ठीक है, 1 1 0 1, इसी तरह से आगे होता जाएगा। यहाँ पर अब देखिए जैसे ये हो जाएगा 1 0 1 1, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है 8 4 2 1 का लॉजिक लगाएंगे हम कि 8 4 2 1, इस का जो प्लेस होगा, प्लेस वैल्यू है 8 2 to the power 3, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 4, तो 8 प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा यानी प्लस 1 11 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे M11। अब M क्या है, स्मॉल m यहाँ भी लेटर यूज करते हैं फॉर SOP ओनली, मिन टर्म्स बोलते हैं। SOP जब प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट की टर्म में चलेंगे हम, तो जो भी ईच प्रोडक्ट टर्म को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे उसका जो इक्विवेलेंट नंबर आएगा डेसिमल में, तो उसको मिन टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मिन टर्म को m स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं तो M11 हो गया। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, ए बी बार सी डी बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 1 0, मतलब 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2, 8 प्लस 2 10, ये हो जाएगा हमारा M10। इसी तरह से यहाँ पर जाएंगे ए बी सी बार डी 1 1 0 1, तो 8 प्लस 4 12 और 12 प्लस 1 13, M13 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं, ये हो जाएगा 0 1 0 1, तो ये हो जाएगा हमारा 5, 4 प्लस 1 5, M5 हो गया। यहाँ पर आ जाएं 1 0 1 1, तो ये हो जाएगा 8 8, ये 8 बताएगा, ये 2 8 प्लस 2 10, ये 1 11, ये हो जाएगा M11 होगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब हम क्या करेंगे, के मैप के लिए हमको यही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो अब ये जो फंक्शन हमारा यहाँ से जो शुरुआत हुई थी, ये क्वेश्चन ये था, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट किए हैं कैनोनिकल में। कैनोनिकल करने के बाद इसका इक्विवेलेंट हम निकाले नंबर, तो जो हम दूसरा क्वेश्चन होगा ये, मतलब क्वेश्चन को हम या तो ऐसे पूछा जा सकता है यहाँ से, या यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, या यहाँ, तीनों एक ही चीज़ है। इसी को लिखा गया है M5 सीक्वेंस में, पहले स्मॉल नंबर उसके बाद इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो M5 प्लस M10 प्लस M11 प्लस M13, M फॉर मिन टर्म्स 5 10 11 13 आर द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ द ईच प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन से तो यहाँ भी पहुँच सकते हैं आराम से, और यहाँ से हम यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, या ये भी दे सकता है डायरेक्ट, या चौथा तरीका है इस तरह दे देगा, सिग्मा लगा देगा, क्योंकि सम लगा इसलिए सिग्मा का साइन लगा दिया, M को बाहर रख दिया मिन टर्म को, और जो सफिक्स लगे हुए हैं M5 10 11 13 को ब्रैकेट कर दिया। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन पूछने के। हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 मतलब वे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात एक ही है, चारों जो फॉर्म है वो एक ही क्वेश्चन को बता रहे हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गया बूलियन एक्सप्रेशन। अब ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि मिनिमाइज दिस बूलियन एक्सप्रेशन विद हेल्प ऑफ के मैप, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब के मैप में हैं, तो अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं टू वेरिएबल के मैप की बात करते हैं। जैसे 2 वेरिएबल मतलब वो फंक्शन
जिसमें हम ए और बी हों सिर्फ। तो अब यहाँ पर ये हमारा जैसे ट्रुथ टेबल बना दिया हमने। ए और बी क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 और 1 1। इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 0 0 से 0 हो जाएगा, 0 1 1 1 0, क्योंकि ये इसका जो प्लेस वैल्यू है 2 है तो 2 हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू 2 और इसका प्लेस वैल्यू 1, तो 2 + 1 3, 0 1 2 3। अब इसका प्रोडक्ट टर्म क्या होगा, जहाँ पर 0 लिखा है वहाँ पर बार लगेगा, जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर बार नहीं लगेगा। अब इसे ए के लिए 0 है और ए के लिए 0 है, बी के लिए भी 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बार बी बार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बार, इसमें ए 0 लगा तो ए बार, ये बी, ए बार बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी बार, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ओके, अब इसको हम ये इस मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब यहाँ पर ए, इधर जो रो है ए और कॉलम के लिए बी नाम दे दिया गया, और इनका जो ए जो चेंज होगा, ए या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसी तरह से बी या तो 0 होगा या तो 1। इस कॉलम के लिए बी, इस पूरे कॉलम के लिए बी 0 होगा, इस पूरे कॉलम के लिए बी 1 होगा। इस रो के लिए ए 0 होगा और इस रो के लिए ए 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स की जो पहला जो स्क्वायर है, अगर इसमें देखेंगे तो ए, अब ध्यान देना यहाँ पर ए इधर नीचे लिखा है, बी ऊपर लिखा है। अगर हम ए को ऊपर लिख देंगे, बी के नीचे लिख देंगे, इस फॉर्मेट में भी रहता है क्वेश्चन, बुक से मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ आगे समझा देंगे दोनों ही फॉर्मेट का। तो यहाँ ए नीचे रखे, ध्यान रखना यहाँ पर। तो इस स्क्वायर में जो वैल्यू आएगी ए बी की क्या हो जाएगा, ए 0 बी 0, 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए 0 है बी 1, तो 0 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए 1 है और वो बी 0, तो 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 0 0 0 1 1 0 1। कहाँ से आया, पहला लेटर, पहला जो डिजिट लिखी है ए के लिए, दूसरी जो लिखी है बी के लिए लिखी है, इस तरह से। अब इनका इक्विवेलेंट नंबर, डेसिमल नंबर कॉर्नर पर यहाँ लिखते हैं। तो ये जो लिखा है ना 0 1 2 3, इधर यही यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। 0 0 करस्पॉन्डिंग 1 0 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 हो गया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं 3 वेरिएबल में। 3 वेरिएबल में सेम वही है, 3 वेरिएबल होंगे ए बी सी। इसकी स्टार्टिंग 0 0 0 से लेकर के 0 0 1 0 1 0, फिर 0 1 1। हाँ, इनका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिखा ही है। ठीक है, 1 0 0, यहाँ प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 है, और बाकी 0 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू 1, 4 + 1 5, 4 + 1 + 2, ये प्लस 2 होगा इसके प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू 4, इसकी 2। क्यों 2 होगा, वही 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, यानी कि 8 4 2 1 का फार्मूला पता होगा। तो ये हो जाएगा 4 + 2 6, 6 हो गया। यहाँ पर 4 + 2 + 1, ठीक है 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म लिख लेंगे, जैसे ये अब समझ में आ गया होगा, ए बार बी बार सी बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम ये पहले इसका केमा बना देते हैं। ए नीचे बना हुआ है, बी सी ऊपर है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ 0 और 1 होगी, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 0 0, यहाँ पर 0 0 करेंगे, 0 1, और 0 1 के बाद हमेशा 1 0 लेते हैं, 0 0 0 0 0 1 1 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पलट जाएगा 0 0 0 1 1 1 यहाँ करेंगे, इसके बाद यहाँ 1 0, इसको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वही 0 0 0 सब भर दिया हमने, 0 इस स्क्वायर में 0 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 0 है इसमें, और बी और सी क्या है 0 1 है। तो पहला जो डिजिट है वो बता रहा है ए के लिए, और दूसरा बी के लिए, तीसरा सी के लिए, यही सीक्वेंस ए बी सी, इसी तरह से सब सारे लिखे हुए हैं। अब ये क्या है, ये जो टेबल बने हुए हैं 0 0 0 वो इसका बता रहा है, ये वाला इसको इस खाने को बता रहा है पहले वाले का, इसी तरह से आगे। अब इसका इक्विवेलेंट नंबर 0 1 0 1 2 इधर आया है, ध्यान रखना 0 1 के बाद 2 एक स्किप हुआ है, 2 के बाद 3 4 5, यहाँ पर 6 आया है, इसके बाद 7। ठीक है ना, मतलब 0 1 के बाद 2 आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आया है क्योंकि ये चीज़ किया गया है इसलिए। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये के मैप का स्ट्रेटजी है ये, है इसलिए। तो 0 1 एक स्किप किया गया, 2 इसके बाद 3 4 5, फिर स्किप किया गया 6 7 वापस आ गया। अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए बार बी बार सी बार, यह क्या हो जाएगा ए बार बी बार सी, इस तरह से ए बार बी सी बार, यानी सॉरी ए बार बी सी बार, ठीक है, ए बार बी सी,
ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ए बी सी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पर 4 वेरिएबल पर, ए बी सी डी 4 वेरिएबल हो जाएंगे तो के मैप हमारा बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर नीचे रहेगा ए बी, नीचे ले रहे हैं, ऊपर ले जाएंगे हम सी डी ले जाएंगे। ओके, यहाँ पर जो चेंजेस होंगे 0 0 0 1 1 1, ठीक है, जो वहाँ था वही चीज, फिर 1 0, फिर इधर 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ओके, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पहला जो बॉक्स हो जाएगा 0 0 0 0, ए बी के लिए 0 0, सी डी के लिए 0 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी के लिए 0 0, सी डी के लिए 0 1, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर जब नंबरिंग करेंगे हम तो जो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आएगा वही लिखना है हमको, ठीक है। लेकिन ये के मैप जब सॉल्व करेंगे तब इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, ये कहाँ से है इसलिए बता रहे हैं अभी हम, ठीक है। ये है 0 1, एक स्किप हो गया, 2 3 4 5, फिर इसके बाद 6 यहाँ पर 7 आया, इसके बाद पहले यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, इसी तरह से 4 5 6 इधर गया, फिर 7 आया। अब फिर से स्किप करना है हमको, यहाँ 4 है तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे 8 का, 8 की स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15, ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कैसे लिखना है हमको। ओके, अब ये हमारा 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल मतलब चार्ट बन गया। अब इसी तरह सेम हम लिख देंगे ए बार बी बार सी बार डी बार। पहला 0 के लिए, ये 0 वाला बॉक्स कहाँ, ये है, ये इसके लिए बता रहा है, ये खाना इसके लिए बता रहा है, ये, ठीक है। ये इसी तरह से दूसरे खाने के लिए 1 के लिए हो जाएगा, फिर 2 के लिए ये हो गया, 2 के लिए कौन सा होगा, ये वाला, ये 2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 के लिए ये हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे हम, उसी सीक्वेंस से लिखा हुआ है, जैसे कि ए बी सी बार डी बार, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसओपी इस तरह से करेंगे हम। 4 वेरिएबल एबीसीडी का है, उसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे को करना है ए बी। अब देखो ये दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं हम कि अगर हम ए बी के ऊपर, कभी कभी बुक में ए भी दिया रहता है तो ये कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही को फॉलो करना है। हम इसको बस रेफरेंस के लिए बता दे रहे हैं कि इसका कैसे यूज कर सकते हैं। ए बी सी डी, तो ये सब कुछ 0 0 0 1 1 1 0 यहाँ भी रहेगा, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक। और ये सब कुछ उसी तरह से रिप्रेजेंट। अब यहाँ नंबरिंग चेंज हो जाएगा, ये 0 1, उधर 0 इधर जाते थे, इधर हम इधर 0 1 के बाद 2, फिर 3 4 5 स्किप करेंगे, 6 7, फिर इस पूरे कॉलम को स्किप करेंगे, हम इधर आ जाएंगे जैसे वहाँ पे किए थे, हमने रो को स्किप किया था। 7 के बाद 8 9 10 11, फिर 12 13 इधर आ जाएंगे, 14 15, ठीक, उसी तरह से हो जाएगा। तो आप चाहे इसको फॉलो करो इस मेथड को, चाहे पहले ए बी के नीचे करके उसको, जब जो उसकी अब जो बताया जाएगा आगे, कोई फॉलो करो, तरीका अपनाओगे, पूरा रिजल्ट सेम आएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। के मैप मैपिंग कैसे करेंगे हम, कि जैसे के मैप बना लिया, ट्रुथ टेबल दे दिया गया है, ठीक है। ट्रुथ टेबल दे दिया जाए, कैनोनिकल फॉर्म दे दिया जाए, नॉन कैनोनिकल फॉर्म दे दी जाए, या सिग्मा के फॉर्म में दे दिया जाए, या M0 इस तरह के मिनटर्म के फॉर्म दिया जाए, कोई भी हो, हमको माना कि मैपिंग करनी है इसकी, ठीक है। जैसे ये है, ये हमारा ये नॉन कैनोनिकल में, इसको बदला गया, अभी पिछला वाला एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा कैनोनिकल। तो क्वेश्चन चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आए, चाहे ये, 4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और 5वां तरीका ये भी है कि ट्रुथ टेबल आ जाए, जैसे कि ये है, दे दिया है ट्रुथ टेबल का मतलब यहाँ पर वाई दे दिया ना, वाई इक्वल टू दिस, वाई दे दिया जाए, और ट्रुथ टेबल में दे दिया जाए कि जहाँ जहाँ पर 1 है, 1 कहाँ पर, 5 पर है, तो 5 पर 1 है, 10 है, और 11 पर और 13 पर। ये ध्यान देना है कि ये कौन सा फॉर्म है, एसओपी चल रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट में हम ट्रुथ टेबल में वाई वाला जो कॉलम है उसमें 1 की एंट्रीज भी देखेंगे, 0 की एंट्रीज नहीं देखेंगे। मतलब वो वाली रो हमको चूज करनी है जिसमें 1 की एंट्री है। किसके लिए बता रहे हैं, एसओपी के लिए। एसओपी के लिए ट्रुथ टेबल के वाई वाले कॉलम में सिर्फ 1 वाली रो ही देखेंगे। यहाँ 1 हमारे पास, ये 1 2 3 4, एक और होना चाहिए, नहीं कहाँ गया, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर इस तरह एंट्रीज हैं जहाँ पर 1 है। तो ये है M5 M10 M11 और M13 है, ये हमारा क्वेश्चन है। और बाकी जो रोज हैं उसमें क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक, इस तरह से।
ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो के मैप का है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से दे सकता है, और इस तरह के दे सकता है, यहाँ दे सकता है, या ये टेबल दे देगा यहाँ तक की, ये टेबल दे देगा, ये दीजिए। अब यहाँ पे अगर टेबल दे दिया तो जहाँ जहाँ 1 है उसको देखेंगे, यानी कि ये 0 1 0 तो क्या आ गया 5 हो गया, M5, ठीक है। इस तरह से ये 1 0 1 0 8 + 2 10 M10, इसी तरह से 1 0 1 1 11, यहाँ से आ जाएंगे हम। अब हम बनाएंगे, पहले हम ABCD का के मैप को ये बना दिया हमने। अब हमको वो जो रेड कलर से लिखा था वो नहीं लिखना हमको सिर्फ ये बनाना इनिशियल, नंबरिंग सही से कर देनी। अगर AB नीचे लिखा है, CD ऊपर लिखा है, तो नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर इसकी करेंगे 8 9 10 11 12 13, इधर जाएगा 14 फिर 15। अगर हमने AB के ऊपर लिखा है, CD के नीचे लिखा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 8 9 10 यहाँ रहेगा, 10 11 12 13 14 15। तो किसी भी को फॉलो करो, लेकिन जब एंट्रीज भरेंगे हम, तो जहाँ जहाँ पर जिस स्क्वायर में वह लिखा M का, यानी कि 5 लिखा है, यहाँ पहला एंट्री क्या है 5, तो 5 में रहेगा, आ जाएगा 1 लिख देंगे हम, ठीक है। दूसरा क्या है 10 है, क्वेश्चन में 10 दिया है, कहीं से निकालो, यहाँ से आ जाओ, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। 10 दिया तो 10 वाले खाने पे 1 लिख देंगे हम, ठीक है। 11 पे 11 लिख देंगे, 13 है तो 13 में 1 लिख दिया। अब हमारा ये के मैप, ये मैपिंग हो चुकी है। हमारा जो क्वेश्चन था, ये 1 2 3 4 5 6 कटे तरीके क्वेश्चन थे, उस सब की मैपिंग का मतलब पूरा क्वेश्चन हमारा इस के मैप में आ गया है पूरा। यहाँ से पहुँच गए हम, कहीं से भी हम यहाँ पहुँच गए। ये पूरा जो के मैप बता रहा है, इससे हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, इसी से हम ये भी बना सकते हैं, इसी को देखकर यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अब हम फाइनली अब आ गए हैं के मैप को सॉल्व करने में। ये तो हो गया हम मैपिंग करने का तरीका। अब हम सॉल्विंग बता रहे हैं कि किस तरह से सॉल्व करने में ग्रुपिंग करते हैं पहले। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ कि जो 1 की एंट्रीज है के मैप के अंदर जो बनी हुई हैं, उनको एक ग्रुप में करते हैं। ग्रुप में का मतलब, अब ग्रुप में 1 मिनट पहले हम बता रहे हैं, हाँ। अब ये हमारा के मैप हो गया। पहले आक्ट का मतलब कि 8 1 जो इसमें 1 लिखे जाएंगे, वो 8 1 एक साथ। अब देखो इसी ये क्या हमारा कॉलम है, एक कॉलम दूसरे कॉलम के का है नेबरिंग है, तो जितने नेबरिंग एंट्रीज होंगे वो सब क्या है ग्रुप में आ सकते हैं यहाँ पर, हाँ। इसका ये कॉलम इसका नेबर है, ये कॉलम इसका नेबर है, इसी तरह से ये जो रो हैं आपस में नेबर हो जाएंगी। कार्नर वाले नेबरिंग नहीं माने जाते हैं, हाँ। यहाँ पर जैसे ये है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों नेबर ही माने जाएंगे। इसी तरह से ये पहली रो और आखिरी रो ये भी नेबर ही मानी जाएगी। इस तरह समझो कि इसको हमने फोल्ड कर दिया है, राउंड शेप में कर दिया है, तो घूम करके ये वाला जो कॉलम है इसका नेबर हो ही जाएगा। इसी तरह से ये वाली रो जब इसको फोल्ड कर दोगे, इसके पास ले आओगे, ये दोनों आपस में नेबर हो जाएंगे। तो जितने नेबरिंग एंट्रीज होंगे उनको हम ग्रुप में कर सकते हैं। अब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप बन सकता है 8 का, फिर 4 का, फिर 2 का सिंगल, ठीक है। 8 के ऊपर 16 का ही बनेगा अगर हम आगे जाएंगे, ठीक है। अभी 8 से स्टार्ट करते हैं। आक्ट जो जब 8 वंस का एक साथ ग्रुप बन रहा है तो उसको बोलते हैं आक्ट। 4 का बन रहा है तो क्वाड, और 2 का बना रहे हैं तो पेयर बनते हैं, और 1 का अगर सिंगल बचा रहेगा तो सिंगल बनते हैं, सिंगल कहा जाता है। अब जैसे ये है, ये हमने ले लिया है एग्जाम्पल। अब यहाँ पर ये जो आपस में नेबर हैं सारे 1, ये भी नेबर है, तो ये 4 और 4 8, ये आक्ट का ग्रुप बना दिए यहाँ पर, ठीक है। ये एक ग्रुप बन गया आक्ट का। अब आक्ट का ग्रुप बनाने के बाद क्या मिलेगा हमको, अब यहाँ पर हम ले आए, देखेंगे कि कौन कौन सी रो इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन सा कॉलम इसमें इन्वॉल्व है। तो कॉलम तो ये दोनों इन्वॉल्व हैं, है कि नहीं, ये दोनों कॉलम इन्वॉल्व हैं। इस ग्रुप में जो हमने रेड कलर खींचा हुआ है, इसमें 2 कॉलम इन्वॉल्व हैं और ये चारों रो इन्वॉल्व हैं। अब इन्वॉल्व तो हैं, तब हमको देखना क्या है, पहले हम देखेंगे, पहले कॉलम देखते हैं, पहले रो देख सकते हैं, पहले जो भी मन हो, लेकिन हम यहाँ पर पहले कॉलम देख रहे हैं। अब दोनों कॉलम में इस वाले कॉलम के लिए एंट्री क्या है 0 0, और इस वाले कॉलम की एंट्री क्या है 0 1। तो कॉमन क्या है, कॉमन है जो पहला 0 है, पहला 0 इसमें भी है और पहला 0 इसमें भी है, तो ये कॉमन हुआ। तो यानी कि ये 0 जो पहली एंट्रीज है किसके लिए करस्पॉन्डिंग है, C के लिए, और दूसरी एंट्री D के लिए।
यानी कि यहाँ पर अगर कहेंगे ये सी बार हुआ और ये डी बार हुआ, यहाँ पर क्या होगा सी बार और डी हुआ, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, सी बार मिला, सी बार ही तो कॉमन हुआ, 0 है पहला तो सी बार कॉमन हुआ। अब यहाँ पर देखो रो में 0 0 0 1 1 1 1 0, तो अगर ए में यहाँ 0 है तो इधर 1 भी तो है, ए में यहाँ 0 है तो यहाँ भी 1 है, बी में यहाँ 1 है तो बी में 0 है यहाँ पर। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर कोई भी तुमको कॉमन नहीं मिलेगा, सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। तो करना क्या है, हर रो में जितने भी जो रो इन्वॉल्व हो उस ग्रुप में और जो कॉलम इन्वॉल्व हो तो उसमें जो कॉमन टर्म मिले, कॉमन वेरिएबल जो मिले और जिस फॉर्म मिले, अगर 0 है तो बार लगा दो, नहीं लगा है तो बार नहीं लगेगा, तो जो मिलेगा वो हमको लिखना। तो यहाँ क्या मिला, यहाँ हमको मिला कि सी बार मिला, क्योंकि इधर तो कुछ मिला ही नहीं, ये सब कॉमन है ही नहीं, कुछ ए बी में कोई कॉमन नहीं मिला, और सी डी में सी बार कॉमन मिलेगा। तो इसका इस आक्ट का जो रिजल्ट आया वो क्या मिला, सी बार मिला। ओके, अब जैसे कि हमने यहाँ पे 4 एंट्री और ले ली, अब ये 1, अब देखो ये चारों 1 तो एक ग्रुप में हो गए हैं, लेकिन इसकी अभी ग्रुपिंग नहीं हुई है। अब ये क्वाड बना सकता है, लेकिन हमको प्रेफरेंस देना है, सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा आक्ट का। पहले हम देखेंगे आक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर आक्ट नहीं बन रहा है तब हम जाएंगे क्वाड पर, क्वाड नहीं बन रहा है तब जाएंगे पेयर पर, आखिरी में जाएंगे सिंगल पर। तो यहाँ पर हम देख तो रहे हैं कि 4 का ग्रुप बन रहा है, उसके बावजूद ये भी दिख रहा है कि बगल में 4 और हैं, अगर जो काम यहाँ किया है वही यहाँ भी कर दें तो यहाँ भी तो आक्ट बन रहा है, तो ठीक है बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 1 पहले से है किसी ग्रुप में और हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, भले ही पहले से ग्रुप में है वो, लेकिन इसकी हेल्प के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं, तो ये भी आक्ट में आ जाएगा। ओके, तो ये भी आक्ट बना लेते हैं इसको हम, ये आक्ट बन गया। अब यहाँ पर भी 4 रो हैं चारों और 2 कॉलम इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एक ये कॉलम है जिसमें लिखा है 1 1 और दूसरा कॉलम 0 1, और ये है ही है चारों, तो चारों रो में तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं जैसे पहले की तरह। हाँ, अब ये जो कॉलम है इसमें 0 1 है 1 1 है, तो जो कॉमन मिल रहा है वो आखिरी वाला 1 कॉमन मिल रहा है, यानी कि आखिरी वाला किसके लिए, डी के लिए है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी, इस आक्ट का आंसर आएगा डी और पहले वाले का आएगा सी बार। ओके, अब देखिए और आगे और एग्जांपल लेते हैं, आक्ट का ही और एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया, अब यहाँ पे ये है 1 1 ले लिया या 1, और इधर हमने कहा था ना कि ये आखिरी वाला और आखिरी वाला ये दोनों क्या हैं, ये दोनों नेबरिंग है। अगर इनको फोल्ड कर दिया जाए ये दोनों कॉलम नेबर माने जाते हैं, इसी तरह से ये रो और ये रो नेबर मानी जाती हैं, तो ये दोनों फिर से आक्ट ही बनाएंगी। क्वाड तो बन रहा है दोनों का अलग अलग सेपरेटली, अलग आक्ट क्वाड बन रहा है, 4 का ग्रुप तो बन ही रहा है, इसका भी 4 ग्रुप बन रहा है, लेकिन प्रेफरेंस देंगे आक्ट का, तो आक्ट बन रहा है तो हम क्वाड क्यों बनाएंगे, क्वाड से ज़्यादा प्रेफरेंस आक्ट की होती है। तो ये हमारा ये बन गया आक्ट, ये बनाने का तरीका इस तरह से। तो यहाँ पर इन्वॉल्व जो रोज़ हैं, चारों रोज़ इन्वॉल्व हैं, तो कॉमन कुछ नहीं मिलेगा रोज़ में। हाँ, कॉलम 2 हैं, एक ये है एक ये है ऊपर वाले, ठीक है। चारों रोज़ का में कॉमन कुछ नहीं मिलने वाला है, और 2 रो हैं 0 0, इसमें क्या है 1 0, तो 0 0 1 0 में कॉमन है हमारा आखिरी वाला, यानी कि आखिरी में यहाँ पे 0 है और आखिरी में यहाँ भी 0 है। ये 0 किसके लिए, डी बार, यानी कि डी के लिए, तो 0 है तो डी बार आएगा, तो इस आक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, डी बार आएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने 1 की एक लाइन और कर दी, तो ये क्या बना रहा है, ये फिर से आक्ट बना रहा है, आपस में क्वाड तो बन रहा है लेकिन आक्ट बन रहा है, तो आक्ट को प्रेफरेंस देंगे हम। अब यहाँ पर 4 रो तो है ही हैं कॉमन, लेकिन 2 कॉलम कॉमन है, ये 1 1 और 1 0, तो रोज से कुछ नहीं मिलेगा, कॉलम से 1 1 1 0, तो पहला वाला 1 कॉमन है दोनों में, पहला वाला 1 दोनों में कॉमन है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा इस ग्रुप का वो आ जाएगा 1 है पहला, यानी कि सी, तो पहला इसका ग्रुप का रिजल्ट आ जाएगा सी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, अभी आक्ट के लिए एक और कर लेते हैं, ठीक है। ये है जैसे कि ये 4 का बना दिया है, अब यहाँ पर ये 2 रो हैं, ये 2 रो आपस में मिल करके आक्ट बना देंगी, क्वाड होते हुए भी, लेकिन आक्ट को प्रेफरेंस देंगे तो आक्ट बन गया। अब यहाँ पर 2 रो हैं, 2 रो और 4 कॉलम हैं, तो यहाँ पर चारों कॉलम हैं, तो सिमिलर वे से 0 0 0 1 1 1 1 0, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है, सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन जो 2 रो हैं, तो पहली रो में 0 0, दूसरी रो में 0 1,
तो पहला वाला जीरो कॉमन है, ये पहला वाला जीरो किसके लिए, ए के लिए, यानी ए बार आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा ए बार। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से कर दिए, तो ये अब ये क्वाड तो बना रहा है, लेकिन ये इससे मिल करके पहली वाली रो से और आखिरी रो से ये आक्ट बना देगा, क्योंकि ये भी नेबरिंग माने जाते हैं। ठीक है, ये आक्ट बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन कौन सी दो रो हैं, ये पहली वाली रो और आखिरी वाले, और कॉलम तो सारे है ही हैं। तो जब ये देखेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, 0 0, इस वाली रो के लिए क्या है 0 0 और इस वाले के लिए क्या है 1 0, तो कॉमन मिला आखिरी वाला 0, आखिरी वाला 0 का मतलब बी बार। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारा बी बार आ गया। ओके, अब बनाते हैं क्वाड। क्वाड का मतलब 4 1, अगर एक पास में है, पड़ोसी हैं, नेबरिंग हैं, तो वो क्वाड बना देंगे यहाँ पर। जैसे ये है, ये चारों एक साथ हैं तो क्वाड बनाएंगे यहाँ पर। अब क्वाड में वही करना है हमको, इसमें 2 रो इन्वॉल्व है और 2 कॉलम इन्वॉल्व है, 2 कॉलम और 2 रो। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, अगर हम रो की बात करें 0 0 0 1, तो पहला 0 कॉमन है यानी ए बार। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 0 0 0, पहला 0 कॉमन है तो सी बार, यानी क्या आ जाएगा ए बार सी बार, ए बार सी बार आ गया यहाँ पर। फिर अब ये अगर मान लो किसी क्वेश्चन में यहाँ भी 1 1 आ गया, ये भी तो क्वाड बना रहा है 1 1। अब भले इसका 1 1 पहले से क्वाड में है, लेकिन इसकी हेल्प के लिए क्वाड बन जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉलम है और चारों रो है, तो जब चारों रो हो गए तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो कॉमन है कॉलम, तो उसमें एक ही कॉलम है, 0 0 यही कॉमन है, ये 0 0 सब के लिए है, ये 0 0 इसके लिए भी है, इसके लिए भी, यानी कॉमन हो गया, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा इस वाले क्वाड का सी बार डी बार आएगा। ओके, इसका आएगा सी बार डी बार। ओके, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर अब ये 1 1, ये 1 1 है। अब यहाँ पर ये सोचा जा सकता है कि ये 1 2 3 4 ये 4 है तो क्वाड बना सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, नेबरिंग ही माने जाएंगे, कि 2 इधर से और 2 इधर से, तो ये भी तो क्वाड बन रहा है। तो ग्रुपिंग करने का एक मेथड ये है कि प्रेफरेंस देंगे आक्ट को, फिर क्वाड को, फिर पेयर को, फिर सिंगल जाएगा। लेकिन दूसरा ये भी देखना है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स जो फॉर्म करें वो मिनिमम भी हों, ये भी देखना है। तो अगर हम इसको क्वाड बना देते हैं, लेकिन इसके लिए हम पेयर से ज़्यादा रेफरेंस क्वाड को देंगे, तो ये भी हमको क्वाड बनाना पड़ेगा, ये भी क्वाड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब ये क्वाड में आ ही जाएगा पहले से, ठीक है, इसे करने से, तो इसको हम नया क्वाड हम क्यों बनाएं, ये 2 बार यूज हो रहा है, जबकि ये दोनों 1 भी पहले से हो चुके हैं क्वाड में। तो इसको क्वाड में इसके साथ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्वाड इन्हीं दोनों से बन जा रहा है इस तरह से। अब ये ग्रुप में आ गए। अगर आक्ट बनता तो हम कर ले जाते, लेकिन आक्ट बन नहीं रहा है, इसलिए अब हमको ये वाला क्वाड बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसको हम बना करके फिर ये वाला ही बनाएं इसकी हेल्प के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे रिडंडेंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम ये बनाते हैं ये इस तरह, तो हमको प्रेफरेंस इसी के देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 कॉलम कॉमन हो गया और रो, यहाँ पहला रो और आखिरी वाला रो कॉमन हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, कॉलम की बात करते हैं, 1 1 1 0, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, पहला 1 कॉमन है, पहला 1 का मतलब सी। इसमें देखो, इसमें क्या है 0 0, पहली वाली रो में क्या है, पहली वाली रो में 0 0, आखिरी वाली रो में क्या है 1 0, तो आखिरी वाला 0 कॉमन है, यानी कि बी बार। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा बी बार सी। तो ए बी सी डी की सीक्वेंस लिखेंगे, पहले बी बार लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे। ओके, अब मान लो कि जैसे कि ये हमारा हो गया 1 1, और यहाँ पर ये 1 नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं है, तब तो हम यहाँ पर क्वाड बना देंगे यहाँ पर, तब ये क्वाड बन जाएगा, आराम से क्वाड बन जाएगा। और इसके लिए ये यहाँ पर पेयर भी बना सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये हमारा, हाँ अच्छा, ये इधर भी क्वाड बन रहा है, ये चारों कॉर्नर पे है ना, चारों कॉर्नर पे है, तो ये क्वाड भी बना देगा। क्वाड में चारों कॉर्नर क्वाड बनाते हैं, ये हो गया। अब इसकी बात अगर करें हम, तो यहाँ पर 2 कॉलम हैं, आखिरी और पहला वाला, और शुरू पहला और आखिरी रो हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। चारों कॉर्नर पे 1 है तो क्वाड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले रो की बात करते हैं।
तो पहली वाली रो में 0 0 और आखिरी वाली रो में 1 0, तो आखिरी वाला 0 कॉमन है, बी बार आ जाएगा। यहाँ पर पहली वाली कॉलम में 0 0 और इसमें 1 0, तो आखिरी वाला 0 कॉमन है, डी बार। ठीक है, इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारा बी बार डी बार। ओके, अब यहाँ पर अगर ये आ गया 1 और भी हो गया, तब क्या करेंगे हम, इसके साथ यहाँ पर फिर से क्वाड बना देंगे यहाँ पर, ये इसके लिए। ठीक है, एक मिनट फिर बताते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये है, ये क्वाड में आ जाएगी इसकी हेल्प के लिए, क्योंकि अभी ये पेयर आया नहीं, तो अब यहाँ पर फिर सही आ जाएगा कि हम इसको क्वाड लें कि ये वाला क्वाड लेंगे हम यहाँ पर, अगर ये है तो। अगर ये न होता तो ये पूरा ये पहला वाली लाइन क्वाड में आ जाता। ओके, अब आते हैं पेयर पे। पेयर का मतलब दो वन जो कंटिन्यूअस नेबरिंग हो उनको पेयर में ले सकते हैं। जैसे ये हो, ये दोनों क्या वन है, ये पेयर में है, आपस में। ठीक है, तो ये पेयर बना दिए अपना। अब इनका क्या होगा, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, तो कॉमन तो ए रो है, ए बार बी बार यहाँ से मिल गया। यहाँ से क्या मिलेगा 0 1 1 1, यानी आखिरी का 1 कॉमन है, यानी कि डी। तो क्या मिलेगा, ए बार बी बार डी आ गया। ये हो गया हमारा इसके लिए पेयर के लिए। इसी तरह से ये हो गया हमारा, ये भी पेयर बना देगा। इसका क्या मिलेगा, जो रो है 0 1 और कॉलम क्या है 0 0 और 0 1, तो यानी कि पहला 0, तो यानी कि सी बार। यहाँ पे ए बार, ये है ए बार बी और सी बार, ए बार बी सी बार। ओके, अब इसे ये हैं, ये दोनों ऊपर नेबरिंग माने जाएंगे। ये दोनों फिर से पेयर बना देंगे। तो जब पेयर बनाएंगे तो इसमें एक ही कॉलम 1 0 और 2 रो हैं, दोनों रो में इसमें 0 0 और इसमें 1 0, तो आखिरी का 0 कॉमन है, बी बार और बी बार, और इधर क्या है सी डी बार, बी बार सी डी बार हो गया। अब यहाँ पर 1 है, ये दोनों आपस में पेयर बना देंगे। ठीक है, अब इसका पेयर इससे बना सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस क्या देंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स कम से कम हो। अगर इसको हम इससे पेयर बना देते तो ये छूट जाएगा। अब इसके लिए ये बनाना ही पड़ेगा, जब ये बनाना ही पड़ रहा है तो ये हम क्यों बनाएं अब। ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पर। तो इसी तरह से यहाँ हो जाएगा ए सी बार डी बार। ओके, तो अब ये वीडियो को एंड करते हैं, और उसमें वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू।